स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सीक्वेंस सीरीज का है 2025 में पूछा गया है और बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्यों है? क्योंकि कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले फॉर्मेट करते हैं इक्वेशंस को। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ ए पी। ई एन क्या है? nth टर्म है, किसका है? ए पी का है। एस एन बराबर गिवन है A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके एन तक बराबर कितना आता है? 700। मतलब सम ऑफ nth टर्म एन टर्म कितना हो गया? 700। A6 की वैल्यू 7 है, S7 की वैल्यू 7 है, AN की वैल्यू पूछी गई है। बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा सब कुछ गिवन है तो यार एक चीज बताओ, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस का हमें क्या करना है? यूज करना है। और हम क्या निकालेंगे? कुछ वैल्यूज किसकी? जैसे हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, जैसे सेकंड टर्म हो, सॉरी कॉमन डिफरेंस हो गया, और जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए। तो सबसे पहली चीज हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन में देखेंगे तो ए सिक्स। अच्छा मान लो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ वो मैंने माना ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो मेरे पास A6 की बात की तो A6 होता है A+5D बराबर 7। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरा मेरे पास कुछ और गिवन है, वो क्या है? S7 मतलब टोटल कितनी वैल्यू है? 7 टर्म का जो सम है वो कितना है? 7 के बराबर हो गया। तो ठीक है, तो Sn का फार्मूला आप लोग जानते हो। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, इसकी वैल्यू S7 कितना है? कितना है? 7। ठीक है, पुट कर दो तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 2a 7 - 1 इंटू डी। ठीक है, S7 की वैल्यू 7 है। कौन सा टर्म है? तो टोटल टर्म कितने हैं? 7 है। मतलब 7 टर्म को ऐड किया है, कितना मिला? 7 ही मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो जाएगा? 7 से 7 कैंसिल कर दो, हटाओ, तो कितना बचेगा? इधर से अगर इसको कैंसिल किया तो बचेगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। तो 2a प्लस 6d, या हम क्या कह दें कि 2 को हमने ले लिया कॉमन, हमारे पास बचा a+3d जो कि बराबर चल रहा है 2 के। तो a+3d बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, इक्वेशन ये दूसरी हो गई। तो a+3d बराबर 1 है और a+5d बराबर कितना है? 7 है। तो इक्वेशन 2 - 1 कर लो या 1 - 2 कर दो। तो 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2d बराबर 6। तो d की वैल्यू फाइनली आ जाएगी हमारे पास 3। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और डी की वैल्यू अगर 3 आ गई तो ध्यान से देखना, a+5 इंटू 3 बराबर 7। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8। ई की वैल्यू आ गई -8। ये सब बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको 6 टर्म पता था, इक्वेशन बनाई। हमको सम ऑफ 7 टर्म पता था, उसकी इक्वेशन बनाई। वहां से हमने ए और डी निकाला। बहुत अच्छे। अब हम यहाँ तक जब पहुंच गए हैं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है जो एन टर्म का जो सम है ना, वो 700 है। एन टर्म का सम क्या है? 700। और एन टर्म का सम लिखते कैसे हैं? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यही तो होता है। तो ठीक है भाई, n की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। n/2 2a की वैल्यू कितनी है? -8 है, प्लस n - 1। n - 1 बोले तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर कितना है? 700। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब जो हमने इतना कर लिया तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया? देखो भाई, सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा n/2 माइनस का 16 प्लस का 3n माइनस का 3 बराबर 700। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? n, ये हो जाएगा माइनस का 16 और माइनस का 3 -19। तो इसको लिख लो 3n। एक मिनट, इसको पहले लिख लेते हैं। n और 3n माइनस का 19 बराबर 700 इंटू 2। क्लियर है? तो ये तो यार क्वाड्रेटिक बन रही है हमारे पास, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। कितना आ जाएगा? 1400।
ठीक है। अगर इतना सब कुछ मिल गया तो एक चीज़ बताओ हमें, हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या, 3n² माइनस का 19n माइनस का 1400 बराबर 0। यार देखो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करें। दो मेथड, एक धराचार से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्या करें इसके फैक्टर कर लें। तो कितना होता है 1400 इंटू 3 करेंगे तो 4200 हो जाएगा। और इसके ऐसे फैक्टर करें कि हमको क्या मिल जाए 19 मिल जाए, है जी। तो यार ऐसे फैक्टर कैसे करेंगे, ठीक है धराचार ही लगा दो। ठीक है, धराचार लगाओगे तो धराचार क्या होता है, n बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2। एन बराबर क्यों लिखा है, क्वाड्रेटिक n में है, ठीक है, x में नहीं है। तो चलो ठीक है, कंपेयर कर लो, n की वैल्यू निकालो। तो भैया n की वैल्यू निकालेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली अब ब्रेक लेके चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं पहले। तो 19 आएगा प्लस माइनस रूट में माइनस 19 का होल स्क्वायर माइनस का 4a, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1400। ठीक है भाई, अपॉन में क्या चल रहा है 2a, a की वैल्यू 3। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझको मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 17,161 आई थिंक इतना आएगा। आप लोग चेक करना, ठीक है, एक बार खुद कैलकुलेशन करना। और जब ये इतना मिल जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है किसका 131 का। ठीक है, इतना मिल गया। तो n की वैल्यू कितनी, देखो दो बार वैल्यू निकालेंगे, एक बार प्लस ले लो, अगर माइनस ले लो तो माइनस लेंगे तो आ जाएगा 131 अपॉन 6। तो फाइनली वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या है, एक तो n क्या नंबर ऑफ टर्म है, n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म की बात हो, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ऊपर से एक तो माइनस में आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, हटाओ ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है, n की वैल्यू प्लस में ले लो 19 131 अपॉन 6। सॉल्व करेंगे हमको वैल्यू मिलेगी, कितना आता है ये 0, ये कितना 5 और ये 150। ठीक है, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। देखो कितना सुंदर सा आया, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये जो टोटल टर्म का सम था ना, ये कितने हैं 25। तो n की वैल्यू 25 आ गई, तो हमें टोटल टर्म मिल गया। तो an निकालना है हमें, हमें निकालना है an, ये निकालना है। तो बेसिकली हमें निकालना है a25। तो a25 को हम लिख सकते हैं कैसे, a प्लस का 24 और d। अरे भाई यहाँ से लिख लो ना, ए एन बराबर कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस इसकी वैल्यू 25 और ये d, तो कितना हो गया a प्लस का 24 d। तो a 25 ऐसे। अब वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू माइनस का 8 आई थी, याद कर लो, d की वैल्यू 3 आई थी, मैंने निकाली, मुझे याद है, तुम भूल गए होगे, 24 3 72 होता है, मतलब 24 3 जा कितना होता है 72। वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 64। तो क्या यार आंसर मिल रहा है क्या, चेक करते हैं। ठीक है, 64, यस 64 इज द करेक्ट आंसर। किया क्या हमने, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, हमारे पास गिवन था A6, मतलब 6 टर्म गिवन था, सम ऑफ 7 टर्म गिवन था, और हमें सम ऑफ n टर्म की वैल्यू पता थी 700 है। तो अब बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है a d और n। तो तीनों को सॉल्व करेंगे, a d n हमने निकाला, और फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसको सॉल्व करके करें तो क्या होता है, दो चीज़ें पूछी जाती है, या तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा जेईई मेंस में, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होगी, याद कर लो अच्छे से चीज़। दूसरा, अगर दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा ना तो भाई साहब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, क्या दिमाग लग रहा है यार, बताओ, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 64। ठीक है, थैंक यू।